हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटेज से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है देखिए, बीएससी का हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आपका फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, और उसमें हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियडिक प्रॉपर्टीज़। इसके पहले हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। हम केवल वही टॉपिक्स को कंसिडर करके चल रहे हैं, वही टॉपिक्स को लेके चल रहे हैं जिन टॉपिक्स के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम केवल वही टॉपिक्स को कंसिडर यहाँ पर कर रहे हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वही टॉपिक्स हमको यहाँ पर लेकर चलना है। सो बीएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और अगला क्वेश्चन है गिव द नेम ऑफ ऑर्बिटल ऑफ डी सबशेल एंड ड्रॉज देयर शेप। आपको ये बताना है कि जो भी डी सबशेल होता है उसके ऑर्बिटल्स के नेम बताना है, और साथ में उसके क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अगर डी सबशेल की बात करें तो देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स, यू नो दैट देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स। कितने डी ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा? 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, अगर डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये देखिए, ये 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लियर। और इनके नाम होते हैं, फर्स्ट का डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। 5 डी ऑर्बिटल्स, और उनके नाम क्या हो जाएंगे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ना? विच आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी, which are equivalent in energy। देखिए, सबकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। जितने भी 5 होते हैं ना, सबकी एनर्जी सेम होती है। therefore it is called degenerate ऑर्बिटल्स, है ना? क्योंकि सबकी एनर्जी क्या होती है? सबकी एनर्जी सेम होती है। जितने भी 5 की 5 ऑर्बिटल होंगे सबकी एनर्जी सेम होगी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इनको हम डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं। देखिए, अगर हम 3 की बात करें, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये जो तीनों होते हैं इनका जो शेप होता है, इनका शेप होता है डम्बल शेप, है ना? इनका शेप कैसा होगा? इनका शेप होगा डम्बल शेप। ठीक है, और इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होती है? हाई होती है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होगी? हाई हो जाएगी। तो कैसा सी शेप होता है? डम्बल शेप होता है, और इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है ना? है ना? क्लियर। अब इनके मैं आपको शेप्स बता देती हूँ। देखो, स्टार्टिंग के जो 3 रहेंगे उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, डम्बल शेप, तीनों का शेप सेम रहेगा। ये देखिए, ये हो गया आपका x और y के बीच में है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? डी एक्स वाई। देखिए, फिर हम अगला बनाते हैं, नेक्स्ट भी सेम बनेगा। तो ये किस किस के बीच में बन रहा है? ये x और y के बीच में था। अब ये y और z के बीच में रहता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डी वाई जेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन हम ले लेते हैं अगला। तो अगले वाले के अंदर क्या होता है? जब हम नेक्स्ट लेते हैं तो अगले वाले में ये बन जाएगा आपका किसके बीच में? x और z के बीच में, z और x के बीच में, तो इसको हम बोलेंगे डी जेड एक्स। क्लियर? ये 3 हो गए। अब बाकी के 2 की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, बाकी के 2 की अगर हम बात करें तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑल्सो लाइज इन एक्स वाई प्लेन। ये वाला जो रहता है ना,
dx² माइनस y², ये भी क्या होता है, ये वाला भी xy प्लेन पे ही क्या करता है, लाई करता है, xy प्लेन पे ही रहेगा, क्लियर। बट ये रोटेट किससे होगा, बट रोटेटेड बाय 45 डिग्री एंगल। बट ये कितने से रोटेट होता है, 45 डिग्री एंगल से रोटेट होगा, किसके अराउंड में, z एक्सिस के अराउंड में, z एक्सिस के अराउंड में ये क्या करता है, 45 डिग्री एंगल से रोटेट होता है, ठीक है। इसीलिए इसके जो लोब्स होते हैं, लोब्स प्रेजेंट इन XY एक्सिस, बिटवीन XY एक्सिस, लोब्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, XY एक्सिस के बीच में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखिए इसका शेप इस तरीके से हो जाएगा, तो इसका शेप यूं हो जाएगा, ये शेप होता है x और y के बीच में रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx² माइनस y² का शेप, ठीक है। अब जो फिफ्थ ऑर्बिटल रहता है, देखिएगा फिफ्थ वाला ऑर्बिटल, मतलब कि जिसको हम क्या बोल रहे हैं, dz²। तो हमने इन तीनों का तो डंबल शेप होता है, देखिए तीनों का शेप एक जैसा हमने बना दिया। इनके अंदर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे। फिर dx² माइनस y² की बात करी तो ये भी xy प्लेन के बीच में पाए जाते हैं, बट ये कितने से रोटेट होते हैं, 45 डिग्री के एंगल से रोटेट होते हैं z एक्सिस पर, ठीक है, क्लियर। इसलिए x और y एक्सिस के बीच में इसका जो शेप है वो इस तरीके का हो जाएगा। अब देखिए dz² जो होता है वो z एक्सिस के अराउंड में सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। dz² जो आखिरी वाला होता है वो कैसा रहेगा, z एक्सिस के अराउंड में क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा, और इसीलिए इसके पास में दो कोन शेप की नोडल सरफेस होती है, क्लियर। और इसमें भी एंगल कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। तो अगर dz² की मैं बात करूँगी तो इसमें दो आपकी कोन शेप की नोडल सरफेसेस हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर इसका शेप किस तरीके से हो जाएगा, ये कुछ यूँ, और ये देखिए कोन शेप के टाइप में ये इस तरीके से होता है, इक्वल होगा दोनों तरफ से। और एक्सिस कौन कौन से चल रहे हैं, देखो ये चल रहा है ऊपर z एक्सिस, फिर एक साइड में y एक्सिस है, ठीक है, और स्ट्रेट में है x एक्सिस। तो x, y और z ये तीन आपके क्या हो जाएंगे, इसके एक्सिस हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dz², ठीक है। ये क्या हो जाएगा, dz² हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर d सबशेल्स की नेमिंग करते हैं ऑर्बिटल्स की, और उनके शेप्स बनाते हैं। तो एक बार और हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके 5d ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी इक्विवेलेंट होती है, सबकी एनर्जी क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। dx² dy/z dzx dx² माइनस y² dz²। अब dxy dyz और dzx इसका शेप कैसा होगा, डंबल शेप होता है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। और यहाँ पर इसमें से जो तीनों का शेप है देखिए सेम रहता है, डंबल शेप है इसका। और देखिए dxy x और y के बीच में होगा, dyz y और z के बीच में होगा, और dzx z और x के बीच में होगा। फिर अगर हम बात करते हैं dx² माइनस y² की, तो ये भी xy प्लेन के बीच में ही होता है इस तरीके से। देखिए जैसे ये है dxy वैसे ही रहता है, लेकिन ये रोटेट होता है 45 डिग्री के एंगल से। तो अगर इसको हम 45 डिग्री के एंगल से रोटेट करेंगे तो इसका जो शेप है देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो z एक्सिस के अराउंड में ये 45 डिग्री के एंगल से रोटेट होगा, तो इसका शेप ये हो जाएगा। और जब हम dz² की बात करते हैं तो dz² में सिमेट्रिकल होता है शेप, ठीक है, अराउंड z एक्सिस। और यहाँ पर आपको दो कोन शेप के क्या मिल जाते हैं, दो कोन शेप के नोडल प्लेन्स मिलते हैं, इसलिए इसका शेप कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो ऐसे आपको, और ये जो आपके 5d ऑर्बिटल्स रहेंगे ये तब तक डीजनरेट ही रहते हैं जब तक कि ये किसी के इंट्रैक्शन में नहीं आए, जब तक ये डीजनरेट ही होंगे। लेकिन जैसे ही ये किसी के क्या होते हैं, इंट्रैक्शन में आते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, जैसे ही ये किसी के इंट्रैक्शन में आते हैं तो ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स किसी के भी जब कांटेक्ट में आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे,
ठीक है, 2 एनर्जी लेवल बना लेते हैं, ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है। खैर वो तो हमें आगे पढ़ना है, उसका अभी आपको कोई यूज़ नहीं है। अभी हमें पांचों ऑर्बिटल का शेप बताना था, नाम बताने थे, वो हमने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ टॉपिक स्टडी करवाऊंगी, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में डालें। 11th-12th का केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, वहाँ के टॉपिक्स आप डालें तो आपको 11th-12th के जो भी मैंने करवाए हुए टॉपिक्स हैं वो वहाँ से मिल जाएंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।